फिर से हो गया ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्वतंत्र शुभम में। मैं हूं शुभम कुमार। दोस्तों, हम एक ऐसे शख्स के पास हैं, अगर हौसलों की उड़ान आपको देखनी हो तो आइए, हमारे साथ हैं जितेंद्र सर। देखेंगे कि खान सर से और गुरु रहमान सर से काफ़ी दिग्गज लोगों का इंटरव्यू कर चुके हैं और हमेशा लड़ते रहते हैं और एक एक समस्याओं का निराकरण करते हैं। दिन प्रतिदिन होने वाली समस्याओं को देखते हैं, समाज में जागरूकता बनाए रखते हैं। और आइए हम बात करते हैं, कैसे हैं सर? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने चैनल पे रखा और आप इस चैनल को देख रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। अब बड़ा अच्छा लगा कि शुरुआत है इनका और इस शुरुआत दौर पे होना चाहिए। सबको होता है कि मतलब एक शुरू में गलतियाँ होती है, सबसे होती है और कोई माँ के पेट से नहीं सीख के आता है। हम लोग भी अभी सीख रहे हैं, आस्था उम्र सीखना है। तो ऐसे ही है बस। शुभम जी के चैनल पे जाइए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए। बताइए शुभम जी, आज सर, हमें उम्मीद नहीं था कि आप हमसे मिल पाएंगे। मैंने एक कॉल किया, आपने तुरंत बुलाया है कि आ जाइए, हम हैं अपने रूम पे। और सर, आपका ये सफ़र कब से स्टार्ट हुआ है? थोड़ा अपने जोश एक्सप्रेस के सफ़र को बताइए। पीछे मेरा बोर्ड आप देख रहे होंगे, जोश एक्सप्रेस का ये ऑफिस है। और सफ़र इस बनारस में आए तो मेरे पास चटाई नहीं थी, तो बहुत सारे दिक्कतों का सामना किया। बट जब लोग कहावत कहा करते हैं कि सब कुछ आप कर लेंगे, क्या मेरा दोनों हाथ काट लेंगे क्या, यहाँ सच में दोनों हाथ कट गया था। और दोनों हाथ कटने के बाद मैंने शुरुआत किया ज़िंदगी क्या होती है। बचपन में नहीं समझ में आया, लेकिन अब समझ में आता है कि क्या है कैसे। तो सफ़र बहुत मुश्किल रहा। अगर उस सफ़र में हम बैक जाएं तो शायद वीडियो भी लॉन्ग होगा और बहुत सारे चैनल पे पड़ा चुका है मेरी जर्नी क्या रही, मैं कहाँ से आता हूँ, कैसे कैसे करता हूँ। लेकिन हाँ, कुछ भी हो, आप एक अडिग हो जाइए, ठान लीजिए कि मुझे कुछ करना है। नहीं नहीं यस अगर सर। सर से आए, हमने बात किया, बातों में सर ने बताया कि जो लोग रोजगार बहुत बड़ा आज मुद्दा हो गया है। सरकार पूरी तरीके सरकार को कोसना सही नहीं है। आप अपने पर सेल्फ निर्भर भी हो सकते हैं। क्या सर, आप सर पढ़ाई कहाँ से किए हुए हैं? कहाँ तक BHU की से पढ़ाई? ग्रेजुएशन है मेरा। सर ने BHU से ग्रेजुएट हुआ और सरकार पर न कोसते हुए अपना स्टार्टअप जोश एक्सप्रेस की शुरुआत कर दी। और कितने साल हो गए सर आपको जोश एक्सप्रेस से चलाते हुए? तीन साल हो गए, 3 साढ़े 3 साल हो गए। और सच्चाई मैं बता दूं ना कि मैं कभी सोचा नहीं था कि मुझे लोग और यूट्यूब पे आएंगे तो। लेकिन यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफार्म है। हम सरकार को, चाहे अपने माँ बाप को, चाहे किसी और को दोष क्यों देते हैं? हम कुछ करना नहीं चाहते हैं। जिस दिन आप करने लगेंगे ना, ऑटोमेटिक सब रास्ते बदलने लगेंगे। बहुत सारे उलझनों रहा, बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ा और उस दिक्कत का सामना करते 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 यहाँ तक आया। शुरुआती दौर मुझे भी नहीं पता था कि यूट्यूब क्या होता है, मोबाइल तक नहीं थी मेरे पास। मोबाइल जब आया मेरे हाथ में 2020 में, 2021 के लास्ट में मैंने स्टार्टिंग किया था। याद है मुझे, नवंबर में मेरा स्टार्टिंग हुआ था, 21 में स्टार्टिंग हुआ, 22 23 24 चल रहा है, मतलब 3 साल गुजर गए। और 3 साल का सफ़र कब बीत गया पता ही नहीं चला। और न जाने कितने लोग मिले और कितने लोग बिछड़ गए, पता ही नहीं चला। ये है सर की कहानियाँ, सर बताते हैं। और जोश एक्सप्रेस जो चैनल इन्होंने स्टार्ट किया था, उस पर लगन, मेहनत, 3 वीडियो, 4 वीडियो। स्टार्टिंग में तो इतना संघर्ष कि कई राज्यों में जाना पड़ता था। अभी तक कितने राज्यों में सर गए होंगे 10 आप? राज्य घूम चुका हूँ। 10 राज्य घूम चुके हैं। अभी पूरे राज्यों को कवर करने का है इरादा? हाँ, भारत में 27-28 राज्य है और मैं यही सोचूंगा। सर, रिपोर्टिंग पर्पज से समस्याओं को देखने के लिए, उसके हाँ। लिए कितने राज्यों में आप गए हुए हैं? 10 राज्य तक गया हूँ जी। और हर जगह कहीं ना कहीं कहानियाँ हैं। जी। ऐसा नहीं कि कहानी नहीं, हर जगह कहानी है। और उस कहानी के पीछे हमारे जैसे, आप जैसे लोगों की कुछ ना कुछ निशानियाँ आई। भारत को आज़ाद कराने में 140 करोड़ की आबादी नहीं आई थी। अब तो शायद बताने वाले बता रहे हैं कि 70-68 करोड़ हो गया है। तो वो लोग नहीं आए, तो कुछ ही लोग थे जो क्या होता है कि देश को आज़ाद कराए थे। सर, यूट्यूब पर आप कितने समय से हैं? लगभग बताया तो 3 साल हुआ। 3 सालों से हैं आप सर यूट्यूब पर। आप ग्रेजुएशन तो और पहले पास किए होंगे। बहुत पहले ही कर, उसके बाद सर 2010-11 में उसके बाद सर कौन से जॉब आप करते थे? जॉब मैं नहीं करता था मेरे भाई। जॉब कहाँ मिलेगा? आप किसी से कहिए कि जिसका दोनों हाथ नहीं है उसको जॉब दे, कंपनियां भगा देती थी। कई बार मैं नौकरी के लिए अप्लाई किया, रेलवे में मेरा हो भी गया तो वहाँ से भी भगा दिया गया। सचिवालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए हुआ, वहाँ से भी मुझे भगा दिया गया। काफ़ी संघर्षों से भरा जीवन रहा। हाँ, कि आपका दोनों हाथ नहीं, आप कैसे कंप्यूटर सर, आपका एक वीडियो हम देखे थे,
राजभर से लड़ गए थे आप, ओम प्रकाश राजभर जी से लड़ गए थे आप, उसमें क्या है? नहीं देखिए, उसको बताइए। एक चीज आप समझिए, मौलिक अधिकार है मेरा, मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार का जो हनन नहीं करने देगा वो लड़ेगा। जी। और 140 करोड़ की आबादी आपसे उनसे पूछने नहीं जाएगी कि मैंने आपको मंत्री बनाया, विधायक बनाया, मतलब ये चीज़ करिए। हम ही और आप जैसे लोग उठेंगे और सवालात करेंगे, मंत्री जी बताइए आपने वादा किया था कि मतलब ये चीज़। और गाजीपुर से हैं। एक और आपसे प्रश्न इस पे जानना चाहते हैं कि आम लोगों की विचार जैसे होती है कि जो वोटर हैं वो देखते हैं कि वो पार्टियों को नहीं देखते हैं कि पहले ओम प्रकाश राजभर जी पहले सपा में रहे, अब बीजेपी में आ गया, सपा से पहले बीजेपी में थे, तो क्या आम वोटरों को क्या इसमें देखना चाहिए कि हमारे जिनको हम वोट दे रहे हैं वो अपना पहला बदल रहे हैं, उससे उनके ऊपर क्या प्रभाव समाज में आपने? सच मैं बता दूं ना, आम वोटर बन के और आम भारत का नागरिक बन के मैं बात कर रहा हूं आपसे, पत्रकार मैं बाद में हूं, चाहे जो वही हम जानना चाहते हैं कि आप देखते हैं। सच मैं बता दूं तो पीटे जाते हैं हम ही, झंडा लेके दौड़ते हैं हम ही, मतलब जो हैं। कभी आपने देखा है क्या कि मंत्री का बेटा झंडा लेके दौड़ता है? कभी आप देखे हैं क्या कि मंत्री के बेटे का सर फूट गया? कभी देखे हैं? नहीं देखे हैं। तो मूर्ख हम हैं, सीधा हम जानते हैं। पढ़ लिख कर भी हम मूर्खता वाला काम करते हैं। हम अपने वोट का वजूद क्या है नहीं समझ पाते हैं। जिस दिन हम अपने वोट का, अपने एक वोट का वजूद समझ जाएंगे, उस दिन कहानी पलट जाएगी। लेकिन यहाँ क्या है कि अरे वो तो बहुत बड़े हैं, ऐसे हैं वैसे, तरह तरह की बातें होती हैं। तो इस बातों में ना बहुत सारी चीज़ें, एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम और आप बयां नहीं कर सकते हैं। सच्चाई है, आज नहीं बहुत पहले से, सतयुग में चले जाइए तो हनुमान जी को भी नहीं पता था कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है। उनको भी किसी और नहीं, जामौन शायद बताए थे। तो हमारे अंदर कितनी शक्ति है हम खुद नहीं समझ पाते, इसलिए अंधकार में डूबे होते हैं। मुझको ये लगता है, और ख़ास तौर से वोटरों को ये लगता है कि ये फलाने प्रधानमंत्री बन जाएंगे, फलाने मंत्री बन जाएंगे, फलाने प्रधान बन जाएंगे, मुखिया बन जाएंगे तो मेरा बहुत कुछ करेंगे। उसको ये नहीं पता कि जो मुखिया, जो प्रधान, नॉर्मल मैं बता रहा हूँ, जिसको हम बनाते हैं उसके पास चाहिए चलने के लिए साइकिल नहीं होती है, और 5 बरिस के बाद वो क्या होता है कि फार्चूनर से चलता है, स्कॉर्पियो से चलता है। कहाँ से आता है? या आपने कभी पूछा है उनसे? कभी नहीं पूछा। कभी नहीं। पूछने पर क्या उनका प्रतिक्रिया रहता नहीं, है? पूछने पर वही प्रतिक्रिया रहे कि आप जानते ही हैं कि सच कड़वा होता है। जी। नहीं तो उनकी तनख्वाह क्या है आप ही जानते हैं कि कितनी तनख्वाह एक मुखिया प्रधान की होती है। ज़्यादा दूर से मत करिए। एक क्या सर, मुखिया अब ओम प्रकाश राजभर के इंटरव्यू के बाद आपको अखिलेश यादव से कहीं फ़ोन वगैरह आया था क्या? कई बार फ़ोन आया था, मैं अखिलेश यादव से जाके मिला भी। अखिलेश यादव, देखिए सच है ना कि देखिए मैं किसी पार्टी लेवल का मोहर नहीं लगाना चाहता हूँ, ना मैं कभी लगाया हूँ। मैं सबका हूँ। बीजेपी से भी मेरा उतना ही अच्छा ताल्लुकात है, सपा से भी उतना ही अच्छा ताल्लुकात है। अखिलेश जी का फ़ोन आया तो उन्होंने क्या कहा कि कैसे? देखिए भाई, उनका प्रतिक्रिया था कि आप शेर हैं, अच्छा करते हैं और वो उन्हीं उसी काबिल हैं। तो काबिलता, देखिए सच्चाई है ना कि अब सबको झलक रहा है। और रहा सवाल ना सर कि आज मैं ये कर रहा हूँ तो अखिलेश जैसे लोग बुलाते हैं, पहचानते हैं, नहीं तो इससे पहले भी ये लोग नहीं थे। सच समझिए बात। तो ये चीज़ भी बहुत बड़ा मायने रखता है, और इस मायने में बहुत चीज़ें होती है, एक चीज़ें नहीं बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सर से हम मिलने एक विशेष पर्पज़ के लिए आए थे, लेकिन वार्ता लंबा होता चला गया। सर का एक गिव अवे है सर, लैपटॉप की एक सेकेंड हैंड लैपटॉप कहा जाए, सीधे कंपनियों से 1 दिन 2 दिन या 1 महीने मैक्सिमम साल भर चले हुए लैपटॉपों को यहाँ आकर के सर स्टूडेंट को देना चाहते हैं, जो लैपटॉप बहुत ही कम प्राइस में, रिजनेबल प्राइस में, जो कि स्टूडेंट अगर चाहे तो अपना पॉकेट खर्चा बचा करके उस लैपटॉप को ले सकता है। लैपटॉप किस प्रकार का है, कैसा, अभी हम सर से बात करेंगे। इसके लिए आप लोग इसके लिए सेकंड वीडियो को देखिएगा, बने रहिए तब तक। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सर के लैपटॉप के साथ का वीडियो आएगा आपका। धन्यवाद।